अब हम दूसरा घाट का, ये जो ब्लैक कलर का जो वायर है, यहाँ से करंट आता है, यहाँ से करंट निकलता है जब हम दूसरा स्टेप ऑन करते हैं। तो यहाँ से इसके लिए हम एक वायर लगाएंगे। ये करंट जो है वो डायरेक्ट जाता है जो ऑन ऑफ रिले है उसका पिन नंबर 86 में, यानी यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ही करंट जाएगा, पहले क्या करता था कि ये 87 जो है, ये 30 जो है वो 87A को पकड़ के रखा था, लेकिन जैसे ही इसमें करंट आएगा तो ये जो है ये 87A है और ये है 30। तो 30 जो है 87A को छोड़ करके ये 30 जो है वो 87 को पकड़ लेगा, यानी इससे पकड़ लेगा। और इसको पहले से पॉजिटिव मिला हुआ है, जैसे ही पकड़ेगा इसमें करंट आएगा और यहाँ से फिर इसी करंट में, इसी वायर में करंट जाएगा और फिर लो स्पीड पे वो डायरेक्ट चलेगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक वायर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ये इस कलर का वायर होगा दूसरा स्टेप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेप के लिए ये जो वायर है ब्लैक कलर का वायर है। वायर कलर कोड आप समझ जाइएगा। हाँ, सबका अलग अलग मैं दे रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ कि पहला स्टेप के लिए कौन सा कलर का वायर हमने यूज़ किया है, दूसरा स्टेप के लिए कौन सा और तीसरा के लिए कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो वायर है ये दूसरा स्टेप के लिए है। जैसे ही हम कॉम्बिनेशन स्विच को दूसरा स्टेप पे रखेंगे तो ये जो है इसमें करंट देगा। ठीक है, ये जो वायर है इसको डायरेक्ट हमने दे दिया है, ये करंट को इस वायर में कनेक्ट कर देगा और इस वायर से करंट निकलेगा और निकल करके जो ऑन ऑफ रिले होता है उसके पिन नंबर 86 में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो है यहाँ पे हम इसको, ये है पिन नंबर 86। देखिए यहाँ पे ये है पिन नंबर 86, इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहला स्टेप में कोई रिले काम नहीं किया, सिर्फ वाइपर कंट्रोलर काम किया था और रिले का जो कनेक्शन है इंटरनल वो सिर्फ काम में आ रहा था। ठीक है, अब हमारा एक रिले काम करेगा जो ऑन ऑफ रिले होगा। देखिए अब ही क्या होगा कि जैसे ही हम कॉम्बिनेशन स्विच को दूसरा घाट पे रखेंगे तो वाइपर का जो मोटर है वो लो स्पीड में चलते रहेगा। पहला स्टेप में क्या था कि रुक जा रहा था ऑटोमेटिक, लेकिन अभी वो रुकेगा नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पहला स्टेप है और देखिए ये रुक जा रहा है। ठीक है, देखिए फिर वो ऑटोमेटिक चलेगा और रुक जाएगा। अब देखिए अब हम इसको दूसरा स्टेप में कर रहे हैं। देखिए ये दूसरा स्टेप किए और देखिए वो वैसे ही चल रहा है। ठीक है, वो रुकेगा नहीं, वो लो स्पीड में चलते ही रहेगा। अब थोड़ा सा इसके कनेक्शन के बारे में जान लीजिए कि ये क्यों ऐसा चल रहा है। ठीक है, पहले इसको हम बंद कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये मैंने पॉजिटिव दिया हूँ, ये पॉजिटिव दूसरा स्टेप में करने से ये ब्लैक कलर का जो वायर है इसमें आ रहा है। अब इसमें आने से ये करंट इस वायर में आ रहा है और आ करके देखिए ये वायर लगा है पिन नंबर 87 में, ये ऑन ऑफ रिले है इसके। तो यहाँ करंट जैसे ही आ रहा है, पहले तो इसमें ग्राउंड आ चुका है, जैसे ही करंट आ रहा है ये रिले क्या कर रहा है, पिन नंबर 30 को 87 से कनेक्ट कर रहा है। तो 87 से जैसे ही कनेक्ट कर रहा है तो देखिए ये 87 पिन ये है। ठीक है, तो इसमें पहले से मेन है, देखिए यहाँ से पहले से पॉजिटिव मैंने दे दिया हूँ। यहाँ से ये करंट इस वायर में आ रहा है और यहाँ से फिर इसके पिन नंबर 30 में जा रहा है और यहाँ से फिर इसी करंट यहाँ से ये पिन नंबर 87A है, यहाँ से फिर निकल रहा है और ठीक वही वायर में करंट जा रहा है जो अभी रुक नहीं रहा है, वो डायरेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब हम तीसरा स्टेप जो है वो देखेंगे कि तीसरा स्टेप में क्या होता है। तो देखिए तीसरा स्टेप के लिए ये पीला पे रेड कलर का वायर है। देखिए यहाँ पे ये पीला पे रेड कलर का वायर है, जैसे ही तीसरा स्टेप करेंगे तो यहाँ करंट आएगा। तो इसके लिए हम एक देखिए इस कलर का वायर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये जो वायर है ये, तो देखिए यहाँ पे ये जो पीला पे रेड है इसको ये देखिए। अब जैसे ही हम तीसरा स्टेप ऑन करेंगे तो इसमें करंट आएगा ये वायर में और ये करंट चला जाएगा डायरेक्ट ये जो हाई लो स्पीड का जो रिले है उसके पिन नंबर 86 में। देखिए ये ठीक है, लेकिन इसके दोनों बीच में एक डायोड लगेगा और वो क्यों लगेगा, उसको लगाना ज़रूरी है या नहीं, ये सारा चीज़ अभी हम क्लियर कर देंगे कि वो डायोड लगाने से क्या फ़ायदा है। अब देखिए अब क्या होगा, अब थोड़ा सा समझिए।
पहला स्टेप हम जब ऑन किए थे तो वो वाइपर कंट्रोलर की वजह से चल रहा था, जिसमें रिले काम नहीं कर रहा था, रिले का सिर्फ कनेक्शन काम कर रहा था। और दूसरा स्टेप में क्या है कि यहाँ पे करंट आ रहा था और एक रिले हमारा काम कर रहा था, और वो रिले में मैंने जब पहले से यहाँ 87 में पॉजिटिव दे दिया हूँ, और ये पॉजिटिव 30 को मिल रहा था, और 30 पिन जो है वो फिर 87 ए को करंट दे रहा था, वो डायरेक्ट चला जा रहा था वाइपर मोटर में। ठीक है, अब तीसरा स्टेप में क्या होता है कि देखिए तीसरा स्टेप में इस वाले वायर में करंट आएगा। ठीक है, ये जैसे ही कि यहाँ पे करंट आएगा तो ये रिले क्या करेगा, ये पिन नंबर 30 को 87 से कनेक्ट करेगा। तो पिन नंबर 30 को जब कनेक्ट करेगा 87 से, तो पिन नंबर 30 में तो करंट है ही नहीं, तो 87 से करंट निकलेगा नहीं। तो इसीलिए एक यहाँ पे डायोड लगा दिया है। ठीक है, जो एक ही तरह का करंट एक तरफ से सप्लाई करता है। तो इसको देखिए, ये हो गया डायोड। अब हम तीसरा स्टेप जब ऑन करेंगे ना, तो देखिए अभी ये देखिए, ये तीसरा स्टेप है और ये हो गया दूसरा स्टेप का वायर, ये दोनों वायर हो गया। ठीक है, तो जब हम तीसरा स्टेप ऑन करेंगे तो करंट आएगा इस वाले वायर में, और इस वाले वायर में जब भी करंट आएगा तो इसमें भी करंट आएगा। ठीक है, अभी वो देख लीजिए वो कैसा होता है। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव देते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव दीजिएगा तो यहाँ से नहीं निकलेगा। ये काम है डायोड का, जो एक ही तरह का करंट सप्लाई करता है। तो ये है हमारा तीसरा स्टेप। जब भी हम इसमें करंट देंगे तो देखिए, इसमें जैसे ही करंट देंगे तो अब इस वायर से भी करंट निकलेगा और वो आ जाएगा यहाँ दूसरा स्टेप में। अब देखिए, ये इसका लगाने का फ़ायदा देखिए कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम तीसरा स्टेप कर रहे हैं अगर ऑन, तो वो दूसरा स्टेप में भी करंट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ऑन किए, यहाँ करंट गया, और ये हाई लो स्पीड रिले ऑन किया, हाई लो स्पीड ऑन किया, इधर ये करंट। ठीक है, और इधर ये करंट जा करके क्या किया, इस रिले को ऑन किया। अब इस रिले को ऑन किया तो यहाँ से इसको मिल गया 30 से करंट इस पिन में। ठीक है, इस पिन में करंट मिल गया 30 से, और इधर ये पिन जो ये यहाँ पे जो करंट आया था वो इसको ऑन करके इसमें इसको करंट दे दिया। ठीक है, इसको करंट दे दिया। देखिए ये रिले जब काम करेगा ना तो ये और ये आपस में टच कर देगा, और इधर वाला जो रिले काम करेगा तो ये और ये दोनों वायर को आपस में टच कर देगा, ये दोनों वायर को। तो पहला स्टेप दूसरा स्टेप में जब करंट जा रहा है तो ये जो करंट है, देखिए यहाँ पे पहले से पॉजिटिव है, ये करंट यहाँ से निकल रहा है और चला जा रहा है इस वाले पिन नंबर 30 में, हाई स्पीड का जो रिले है उसमें। तो इसमें जब करंट जा रहा है तो यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, अब इधर यहाँ तक जाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये रिले भी काम करना पड़ेगा। अब देखिए, ये रिले जैसे ही काम करेगा, यहाँ पे करंट आएगा तो ये जो है 30 को 87 से कनेक्ट करेगा, और ये 87 जो है वो डायरेक्ट चला जाएगा वाइपर मोटर के अंदर। तो देखिए इसी रंग का वायर जो तीसरा स्टेप के लिए मैंने यूज़ किया हूँ, देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए अब ये जो वायर है ना, ये चला जाएगा हाई स्पीड के लिए। तो इधर मोटर में हाई स्पीड के लिए ये वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब ये तीनों स्टेप का काम हो गया। यहाँ पे देखिए, ये अब हम कॉम्बिनेशन स्विच को एक एक करके तीनों स्टेप चला करके दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए अब टोटली चीज़ आपको नज़र आएगा। देखिए ये पहला स्टेप हम ऑन किए, देखिए कैसे काम कर रहा है। ठीक है, पहला स्टेप में यहाँ से करंट निकला और वाइपर कंट्रोलर में गया, वाइपर कंट्रोलर फिर करंट दिया, वो गया रिले में, और कोई रिले काम नहीं किया। रिले का जो पिन नंबर 87A और 30 है वो आपस में कनेक्ट होता है, इसी वजह से ये करंट एक पिन से अंदर जा रहा है और एक पिन से बाहर निकल रहा है, निकल करके वाइपर को चला रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। लेकिन दूसरा स्टेप देखिए, जैसे ही दूसरा स्टेप ऑन कर रहे हैं तो वो करंट डायरेक्ट चला जा रहा है रिले में, जो ऑन ऑफ रिले है उसको ऑन कर रहा है, ऑन करके यहाँ से ये करंट दे रहा है, और फिर उसी वायर से जो पहला स्टेप का जो वायर था उसी वायर में अभी डायरेक्ट चल रहा है, इसीलिए। ठीक है, अभी इसका कोई काम नहीं है। और तीसरा स्टेप में देखिए, ये तीसरा स्टेप में और भी ज़्यादा स्पीड हो गया।
बस यही है कनेक्शन। और इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे एक और वायर दे दिया गया है। अभी सबसे पहले हम इसको बंद कर देते हैं मोटर को। देखिए यहाँ पे ये एक जो वायर है ना, इसका काम है वाशर का, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ये दे देगा करंट। यहाँ पे देखिए ये जो वायर है ना, पिन नंबर J, यहाँ पे करंट देगा। देखिए यहाँ पे करंट देगा। और देखिए यहाँ पे जैसे ही देखिए अभी क्या होगा कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। अभी देखिए इसको जैसे ही हम उठा रहे हैं, देखिए ऑटोमेटिक वाइपर मोटर चल रहा है, ठीक है। हालांकि मैंने इस स्विच को ऑन नहीं किया हूँ, वाइपर को ऑन नहीं किया हूँ। वो काम करता है वाइपर कंट्रोलर, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक कंट्रोलर है, ठीक है। अभी देखिए अब बंद हो गया, ठीक है। वो सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक कंट्रोलर का काम है कि वो देखता है कि पहले कितना देर तक वाइपर कंट्रोलर में करंट था, उसी हिसाब से मोटर को वो चला देता है। और ये जैसे ही ये करंट इधर जा रहा है ना, यहीं से ये करंट चला जाएगा। जो वाटर का टैंक होता है गाड़ी में, उसमें एक मशीन लगा होता है, वो वाटर को खींच करके शीशे पे देता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। थोड़ा वायर का यहाँ ज़्यादा लफड़ा हो गया है, वो आप समझ लीजिएगा। इसीलिए मैंने हर एक वायर को अलग अलग कलर का कनेक्शन किया हूँ, ठीक है। और इसका वीडियो अगर आप डायग्राम में देखना चाहते हैं बोर्ड पे, तो उसका भी वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोड है, आप बोर्ड पे भी देख करके समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने दिखाया वो आपके सामने था एकदम, बस थोड़ा सा ज़्यादा वायर का ये हो गया है। हाँ, आप खुद देख लीजिएगा कैसे कौन सा चीज़ कैसे काम कर रहा है। मैंने एक एक चीज़ को देखिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले वाइपर कंट्रोलर कैसे काम करता है, 5 पिन रिले कैसे काम करता है, डायोड कैसे काम करता है, ये 3 चीज़ आप जान जाइएगा ना, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वायरिंग में कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन चीज़ का कनेक्शन कहाँ से कैसे हुआ है। और गाड़ी में क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव आप देख रहे हैं जो बैटरी से आ रहा है, वो वहाँ पे एक फ्यूज दे देगा और लिख देगा वाइपर मोटर, ठीक है। वाइपर मोटर का ये फ्यूज है, अगर कहीं भी इधर प्रॉब्लम होगा तो वही फ्यूज आपका कटेगा। तो इसीलिए मैंने फ्यूज नहीं लगाया कि वो लगाएंगे एक और झमेला।